राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद द न्यू एपिसोड। जो इस चैनल पे नई है यार, सब्सक्राइब नहीं जल्दी से करें एंड लेट्स स्टार्ट। लेकिन साथ में एक लाइक तो ज़रूर बनता है ना। तो अभी रिकैप में था कि निया जो है वो मुस्कुराते हुए कहती है कि अदिति से कि तुम आदित्य भाई से इस बारे में कोई बात मत करना। जब उसने एन और आदित्य को एक साथ पकड़ा था रेस्टोरेंट में और आदित्य ने इस बात पर झूठ बोल दिया था और एना ने उसे बुलाया भी था अपनी बर्थडे पे एक होटल में, राजवीर का मेंशन। आलिया, तुम्हें किसने कहा बिना ग्लव्स के पंच करने के लिए? आलिया सोफे पे बैठी हुई दर्द से कराह रही थी। वहीं राजवीर उसकी कलाई देखते हुए उस पर गुस्सा कर रहा था। आलिया ने कराहते हुए कहा, एक तो मुझे चोट लग गई और फिर तुम मुझे डांट रहे हो। पहले से ही मुझे इतना दर्द हो रहा है। राजवीर ने उसे दोबारा डांटते हुए कहा, चोट तो तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से लगी है। किसने कहा था एकदम से सुपर वुमेन बनने के लिए? तभी सोना वहाँ पर आइस पैक लेकर आई और उसे राजवीर को देते हुए बोली, राजवीर बस भी करो। और आलिया, राजवीर सही कह रहा है। तुम्हें किसने कहा था बिना ग्लव्स के पंचिंग बैग पर प्रैक्टिस करने के लिए? तुम्हें कहा था ना, तुम अभी नई हो तो तुम्हें ग्लव्स पहनकर पंच करना है। तुम तो उसके साथ खेलने ही लगी। आलिया ने मुंह बनाते हुए कहा, पर आंटी आप भी तो बिना ग्लव्स के ही पंच करती है ना, तो मुझे लगा मैं भी कर लूँगी, बस इसी वजह से। कहते हुए आलिया ने अपना सिर झुका लिया। राजवीर ने कहा, जोश जोश में तुम तो सुपर वुमेन बन गई। देखो कितनी स्वेलिंग आ गई तुम्हारी रिस्ट पर। ये कहकर राजवीर ने जैसे ही आइस पैक आलिया की कलाई पर रखा, आलिया एकदम से दर्द से घबरा गई और अपना हाथ खींचने लगी। ये तो और भी दर्द कर रहा है, हटाओ उसे, मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। राजवीर ने कसकर उसका हाथ पकड़ा और उसे डांटते हुए कहा, चुप, अब एकदम चुप, बोला मत। बस कुछ दर्द होगा उसके बाद तुम्हें आराम मिलेगा। देख रही हो ना, स्वेलिंग बढ़ती जा रही है। आलिया बार बार अपना हाथ खींचने की कोशिश कर रही थी, पर राजवीर ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा हुआ था। राजवीर को आलिया की इतनी केयर करते देखकर सोना मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वो मन ही मन बोली, भगवान बस इन दोनों को प्यार ऐसे ही बना रखे। राजवीर वाकई में आलिया को बहुत प्यार करता है और उसकी काफ़ी केयर भी। सोना ने खड़े होते हुए कहा, ठीक है राजवीर, रात काफ़ी हो गई, चलती हूँ। और आलिया, कल प्रैक्टिस के लिए आने की ज़रूरत नहीं है, कल तुम आराम करो। आलिया ने अपना सिर हिला दिया हाँ में, तो सोना वहाँ से चली गई। राजवीर अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा था कि आलिया को ज़्यादा पेन ना हो, पर आलिया की नाजुक सी कलाई ने काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी। शुरू में तो आलिया को काफ़ी पेन हो रहा था, फिर धीरे धीरे वह उसका दर्द कम होता गया। राजवीर काफ़ी देर तक आलिया की कलाई को आइस पैक से सिकाई करता रहा। कुछ देर बाद उसने आइस पैक साइड में रखते हुए कहा, चलो आप चलकर सो जाओ, वैसे अब दर्द तो नहीं हो रहा होगा ना? आलिया ने सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं अब तो पहले से थोड़ा बेहतर है। कहकर आलिया ने अपनी कलाई का हल्का सा मूव करने की कोशिश की। राजवीर ने कहा, कल तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। राजवीर चेंज करने के लिए वॉशरूम की तरफ चला गया। आलिया ने अपनी कलाई की तरफ देखते हुए कहा, आलू तुझे क्या ज़रूरत थी यार ये सब करने की? कल से संभल कर ट्रेनिंग करनी है, वरना तू ऐसे रोज़ अपने हाथ पैर ही तोड़वा कर रख क्या करेगी तू? आलिया जाकर बेड पर बैठ गई और दूसरे हाथ में अपना फ़ोन पकड़ते हुए उसको स्क्रॉल करने लगी। तभी उसे कुछ याद आया और उसने माही का नंबर डायल किया। सामने से माही ने 2-3 दिन में ही फ़ोन पिक कर लिया। 2-3 दिन में रिंग। आलिया ने फ़ोन पर माही से पूछा, माही मैंने सुना है रणवीर भाई घर वापस आ गए। दूसरी तरफ से माही जो अभी अभी एक दादी के रूम में ही बैठी हुई थी, वो दादी के रूम से बाहर निकली और आलिया से बात करते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ते बोली, हाँ आ गए हैं। तो आलिया ने कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तुम मुझे भूल गई हो? पहले तो तुम हर बात मुझसे शेयर करती थी। माही ने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कहा, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है आलू की मैं तुम्हें बताऊं, वैसे भी जब से आए हैं मेरा जीना हराम करा हुआ है। आलिया ने हैरानी के साथ कहा, माही कहा तो तुम इतने महीने से उन्हें मिस कर रही हो और रोया करती थी, और अब जब रणवीर भाई वापस आ गए तो तुम ऐसी बात बोल रही हो? वैसे कैसे जीना हराम किया है उन्होंने तुम्हारा? आलिया ने मुस्कुराते हुए पूछा तो माही ने कहा,
आलू, अभी मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, कहकर माही ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। आलिया ने अपना फ़ोन देखते हुए कहा, ऐसा भी क्या कर दिया रणवीर भाई ने कि माही इतना ज़्यादा भड़क रही है। हे भगवान जी, समझ नहीं आ रहा, रणवीर भाई के लिए दुआ मांगूं या फिर माही के लिए, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं पड़ते हैं। माही जब से ऑफिस से आई थी तब से वो दादी के रूम में थी। उसका अपने रूम में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। वो अपने रूम में आई और शॉवर लेने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वॉशरूम का डोर ओपन था। माही का ध्यान बिल्कुल भी सामने की तरफ नहीं था। उसने वॉशरूम का डोर बंद किया और अपने कपड़े रिमूव करते हुए कहा, अगली बार मुझे परेशान किया ना तो मैं उनकी हालत ख़राब कर दूंगी। समझ में क्या रखा है मुझे? मैं वो पहले वाली माही नहीं हूँ जो इतनी बातों से डर जाऊंगी। अच्छा, तो फिर कौन सी वाली माही बन गई हो तुम, मुझे भी तो पता चले। तभी रणवीर की आवाज़ माही के कानों में आई। ये सुनकर माही का ध्यान जब सामने खड़े रणवीर पर गया, जिसने अभी अभी शॉवर लिया था। रणवीर ने अपनी कमर पर टॉवल लपेटा हुआ था। उसके बाल भीगे हुए थे और उसकी मस्कुलर बॉडी पर जमी पानी की बूंदें उसे काफ़ी हॉट बना रही थी। रणवीर अपने हाथ बांधे हुए एक तिरछी स्माइल के साथ माही को देख रहा था। रणवीर को सामने देखकर माही ने मुंह से चीख निकली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरे रूम में कैसे आए? कहते हुए माही ने जल्दी से खुद को टॉवल से कवर किया। रणवीर ने इंटेंस नजरों से माही के ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम्हारा रूम? तुम भूल रही हो ना जान, ये हम दोनों का रूम है। अब मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो और कहाँ जाऊँगा? कहते हुए रणवीर ने अपने कदम माही की तरफ बढ़ाए तो माही ने पीछे जाते हुए रणवीर की तरफ उंगली पॉइंट की और वार्न करते हुए कहा, खबरदार जो मेरे पास भी आए वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। ये सुनकर रणवीर ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, ओफ, तुम ले लो ना जान, किसने मना किया है? मैं भी तुम्हारा और मेरी जान भी तुम्हारी। कहने के साथ ही रणवीर ने माही के करीब आ गया। अब माही ने एक हाथ से अपने टॉवल पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से रणवीर के सीने पर रखा। उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश करते हुए कहा, मैंने कहा ना मेरे पास मत आओ। तुम बेशर्म कहीं के, ऐसे बिना बताए इस रूम में कैसे आ सकते हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अब तुम इस रूम में नहीं आ सकते, तो जाओ यहाँ से। रणवीर के करीब आने से माही एकदम से काउंटर से सटकर खड़ी हो गई। रणवीर धीरे धीरे उसकी तरफ झुका और अपने दोनों हाथ उसके अगल बगल टिकाकर माही के चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, अब तो मैं इस रूम में जाने से रहा और ना ही तुम्हें जाने दूंगा, क्योंकि जहाँ तुम वहाँ मैं। तो अगर तुम सोच रही हो कि आज भी तुम इस रूम से अकेले ही रहने वाली हो तो भूल जाओ माही। माही ने रणवीर के गुस्से को घूरते हुए कहा, मैं भी देखती हूँ तुम इस रूम में कैसे रहते हो, और अगर तुम इस रूम में रहोगे तो मैं दूसरे रूम में जाकर रहूँगी, पर तुम्हारे साथ एक रूम में तो रहने से रही। रणवीर ने माही की छोटी सी नोज़ को पिंच करते हुए कहा, अच्छा ऐसा है तो देख लेते हैं। वैसे तुम्हें भी पता है तुम कितनी भी कोशिश कर लो मुझसे जीत नहीं पाओगी। कहने के साथ ही रणवीर धीरे धीरे माही की तरफ झुकने लगा। रणवीर ने अपने करीब आते देखकर माही ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, दूर रहो मुझसे, क्या कर रहे हो? रणवीर माही के नेक के पास आया और गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या तुम्हें वाकई पता नहीं है जान कि मैं क्या कर रहा हूँ? रणवीर ने जानबूझकर गर्म सांसें माही की नेक पर छोड़ी, जिस वजह से माही के तो रोंगटे ही खड़े हो गए। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और रणवीर को दूर धकेलने की कोशिश करने लगी। रणवीर ने उसके हाथ की कलाई पकड़ी और उसे माही की पीठ पर पीछे करते हुए कहा, क्या हुआ, बर्दाश्त नहीं हो रहा क्या? मेरी नज़दीकियाँ तुम्हें बहका रही हैं? रणवीर ने फेक हैरानी से देखा। माही जानती थी कि रणवीर यह सब जानबूझकर कर रहा है, इसलिए उसने कहा, तुम मुझे परेशान करना बंद करो वरना इस वरना के आगे माही कुछ बोलती, तभी रणवीर ने झटके से उसे अपने करीब करते हुए अपनी सिलेक्टिव वॉइस में कहा, वरना क्या जान, बोलो। वैसे भी तुम्हारे करीब जाने का लाइसेंस तुमने मुझे खुद ही दिया है, तो अब मैं तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे दूर रहूँगा? और मैं पहली बार थोड़ी ना तुम्हारे करीब आ रहा हूँ जो इतना घबरा रही हो।
रणवीर की बात सुनकर माही ने रणवीर की आंखों में देखा, पर कुछ पल के लिए वह तो जैसे रणवीर की आंखों में ठहर सी गई। वही रणवीर की इंटेंस नजरों से माही की खूबसूरत आंखों में झांक रहा था, जैसे वह माही की आंखों में अपने लिए वह प्यार ढूंढ रहा हो। पर फिलहाल तो उसे माही की आंखों में अपने लिए गुस्सा ही नजर आ रहा था। रणवीर ने बड़े ही सिडेक्टिव तरीके से माही के नेक को चलाते हुए कहा, झगड़ा अपनी तरफ जगह होता है माही, लेकिन इस झगड़े में अपनी मोहब्बत को मत भूलना। तुम चाहे मुझसे कितना भी गुस्सा हो, पर प्यार तो तुम मुझे बेहिंता करती हो, और वह तुम्हारी आंखों में मुझे नज़र आता है। इसके साथ ही थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।